सालार शादी में पहुंच जाता है सिर्फ सितारा की इंसल्ट करने के लिए और उसके खानदान वालों को बताने के लिए कि आप लोग तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, हालांकि आपकी अपनी लड़की ही इस तरह की है, मुझे फंसाने की कोशिशें कर रही है। और यही सोचता है कि घर वालों को जाके ये मैसेजेस दिखाऊंगा। इधर सितारा की फूफी को भी हैरत होती है कि उसका भाई अपनी फैमिली समेत फिर भी वलीमे के फंक्शन पे पहुंच ही गया और साथ के साथ सितारा को भी ले आया। उसको अपने भाई की ढिठाई पे और सितारा की ढिठाई पे बहुत शदीद गुस्सा आता है। वो सितारा को साइड पे ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, किसके कहने पे आई हो? लगता है इसी सालार के कहने पे तो नहीं आई। पीछे से सालार भी ये बात सुन लेता है तो वो फौरन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब बस एक भी इल्ज़ाम मुझ पे और नहीं, मुझे आपके ख़ानदान की लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे तो मेरे बाप के नौकर हैं। सो प्लीज़ मेरे नाम को मज़ीद बदनाम ना करिएगा, मैं मज़ीद एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा अपने बारे में। और फिर सबके सामने बताता है कि इसी लड़की ने ही मुझे बुलाया था, पहन आई हो ये पिंक सूट, इसने मुझे मैसेजेस किए थे कि मैं आज पिंक ड्रेस पहन के आऊँगी और अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो प्लीज़ वलीमे के फंक्शन में लाजमी आ। पीछे किरण खड़ी डर रही होती है कि कहीं अब ये बात खुल ना जाए। और सितारा का मोबाइल तो मेरे पास है और सबको ही पता है, लेकिन सितारा इतने में बोल पड़ती है कि हाँ मैंने किए थे मैसेजेस, अब बताएं क्या सज़ा है मेरी। सब लोग सितारा को मज़ीद डांट डपट करते हैं और कासिम भी उसको जाके पूछता है कि तुम क्या अजीब चीज़ हो, कल मुझे मोहब्बत भरे मैसेजेस कर रही थी और आज वापस इसी लड़के को शादी पे बुला लिया, किसी एक की तरफ तो रहो एटलीस्ट, अजीब कैरेक्टरलेस लड़की हो। और पता नहीं मेरी माँ मेरी तुमसे शादी करवाना क्यों चाहती थी। सितारा को बड़ा रोना आता है। सालार तो ये सब बातें करके और सितारा की बदनामी करवा के वहाँ से चला जाता है और घर आके भी यही सोचता है कि अजीब लड़की थी, शुक्र है जान छूटी मेरी। लेकिन साथ के साथ वो जुनेद को ये भी बताता है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी लड़की को पहचानने में गलती की, वरना सालार सिकंदर जितनी लड़कियों को जानता था, मैं तो पहली ही नज़र में किसी भी लड़की का दिमाग भी पढ़ लेता था। ये एक अजीब गले पड़ू लड़की थी कि जो पहली नज़र में तो मुझे अजीब फील हुई, पर बाद में पता चला कि ये तो उन सब लीचर लड़कियों से भी ज़्यादा लीचर थी, ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती थी। इधर सितारा निमी को साइड पे खड़ा देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर तुम अपनी ज़ुबान सबके सामने खोल क्यों नहीं देती और सबको सच्चाई बता क्यों नहीं देती? तुमने ही तो मुझे भेजा था ना उस रात कि कासिम और सालार की लड़ाई हो रही है, जाओ जाके उन दोनों को पकड़ो और उसकी जान बचा लो। निमी भी फुल ढिठाई से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, पर सबके सामने तो मैं ये बात मानने वाली नहीं, ये तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सफाई पेश करूंगी। बड़ा शौक था ना तुम्हें सालार को अपने पीछे लगाने का, तो अब भुगतो। तुम्हें पता भी था कि मेरी अम्मी मेरा उससे रिश्ता करवाने वाली हैं, फिर भी तुम अपनी अदाएं उसको दिखाने से बाज नहीं आई। अच्छा खासा कासिम से रिश्ता तय हो रहा था ना, सब्र कर जाती और कासिम से बात पक्की होने देती, लेकिन अब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ना तुम्हें सालार मिलेगा, ना कासिम, और ना ही दुनिया का कोई लड़का तुमसे शादी के लिए तैयार होगा। हर जगह तुम्हारी थू थू होगी। बाय चांस ये सारी बातें कासिम बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है और उसको पता चलता है कि निम्मी तो इतनी चालाक लड़की है, उसने बिला वजह ही सितारा को फंसाया है। फिर उसको याद आता है कि कैसे निम्मी ने उसको कॉल करके उठाया और उसको चालाकी से सालार के रूम में भेजा, और फिर पता नहीं कैसे पूरा का पूरा खानदान भी वहाँ पे पहुँच गया। कासिम को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे तो निम्मी का ही हाथ है। वो उसको रोकता है और पूछता है कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया? ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी सितारा के साथ कि सारे खानदान में उसको बदनाम करा के रख दिया? निमी को जब पता चलता है कि कासिम ने सारी बात सुन ली है तो उसे कहती है कि तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, मेरे और सितारा के मामलात से दूर रहो तो अच्छा होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी इसी तरह बदनाम कर दूंगी। कासिम को बड़ा शदीद गुस्सा आता है कि ये मैडम मुझे भी अब धमकी दे रही हैं, तो वो सारे खानदान वालों के सामने बता देता है कि मुझे उस रात निम्मी ने कॉल करके जगाया और इसी ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं सालार के कमरे में चला जाऊं। प्रूफ के तौर पे वो निम्मी के नंबर से अपने मैसेजेस भी दिखाता है और कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाता है। अब तो सबको पता चल जाता है कि निम्मी उस रात जाग रही थी और इस सारे किए के पीछे निम्मी का ही हाथ है। बेचारी सितारा तो बोलती भी रही कि मैं बेगुनाह हूँ और निम्मी मेरी बेगुनाही की
वाहिद गवाह है, आप उससे पूछ लीजिए। लेकिन निम्मी मैडम फुल सोने का बहाना करती रहीं। और फिर ताया अब्बू को याद आता है कि सितारा का मोबाइल तो आज सुबह ही मैंने लेके किरण के हवाले कर दिया था। फिर सितारा आखिर कैसे सालार को मैसेजेस कर सकती है। वो घर जाते हैं तो किरण से कहते हैं कि मुझे लाके सितारा का मोबाइल दो, और किरण डरते डरते फ़ौरन उसका मोबाइल अपने बाप को दे देती है। वो देखते हैं कि वाकई ही सालार के नंबर पे उसके मोबाइल से मैसेजेस किए हुए हैं। तो अब तो वो अदालत घर में लगा लेते हैं और किरण से पूछते हैं कि ये तो मोबाइल तुम्हारे पास था, फिर इसमें से मैसेजेस सालार को किसने किए। किरण बेचारी निम्मी की तरह चालाक नहीं होती और उसको ज़्यादा झूठ बोलना भी नहीं आता, तो वो कुछ ही देर बाद मान जाती है कि मुझसे गलती हो गई थी। तायाबा को अब तो बड़ा शदीद गुस्सा आता है अपनी बेटी पे, और सारे के सारे फैमिली वाले अब किरण के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम्हें क्या मसला था सितारा से, क्यों तुमने उसको बदनाम करने की कोशिश की। तो किरण कह देती है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा था, ये सालार को इसीलिए फंसाने के चक्कर में थी ताकि मुझे चिढ़ा सके। और फिर कासिम साहब भी उसके पास रिश्ता लेके पहुंच गए। हालांकि मुझे कासिम बचपन से ही पसंद है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने सोचा कि सितारा की बदनामी तो हो ही रही है, मज़ीद बदनामी करवा दूं। ताया अब्बू को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि मैंने अपने भाई की बेटी के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए। वो अपनी सफाइयाँ पेश भी करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। बाकी सारे ख़ानदान को तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो इनके साथ नरमी से पेश आने वाले नहीं, लेकिन मेरे तो मरहूम भाई की औलाद थी, मुझे एटलीस्ट सितारा की बात सुननी चाहिए थी। और फिर जब निमी की असलियत भी सबके सामने आती है तो सबको पता चल जाता है कि सितारा बेगुनाह है। सलमान को तो बेपनाह गुस्सा आता है कि उसकी बहन ने ये क्या हरकत की, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसको सितारा पे तरस आता है कि बेचारी सितारा अपनी सफाइयाँ पेश भी करती रही लेकिन किसी ने उसका सुना ही नहीं। अब सलमान को आहिस्ता आहिस्ता सितारा से हमदर्दी होती जाएगी और फिर एक दिन ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल जाएगी। शादी तो अब कासिम और उसकी माँ भी सितारा से कासिम की करवाना चाहते हैं, लेकिन उनसे इतनी बातें सुन ली हैं कि अब सितारा वहाँ पे कभी भी शादी नहीं करेगी। और ताया भी साफ इनकार कर देंगे कि जब आपने इतनी बातें सुना दी हैं तो अब ये बच्ची आपके घर में आखिर कैसे गुजारा करेगी। लेकिन सलमान जो कि इतनी मुसीबतों के बाद सितारा का हाथ थामेगा, तो सितारा को भी सलमान में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और फिर जब ये बात सालार तक पहुंचेगी कि सलमान और सितारा की एंगेजमेंट हो रही है, तो उसको हैरत होगी कि कहाँ वो इतनी बदनाम मशहूर थी, आखिर ये कैसे उससे एंगेजमेंट कर सकता है। तो बिल आखिर सालार को भी पता चल जाएगी कि सितारा बेगुनाह थी, उसके सब कजन्स ने मिलकर उसको बदनाम करवा दिया। और ये सच्चाई जानने के बाद सालार के दिल में सितारा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी दोबारा से। लेकिन ये मोहब्बत कहाँ तक पहुँचती है, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।